हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल यूट्यूब नर्सिंग चैनल में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना जो होता है वह कम्युनिटी में जो डिसीज़ है उसको कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि उसको किस लेवल पे अलग अलग डिवाइड करना है। आइसबर्ग फिनोमिना में जो मेन 3 पॉइंट होते हैं: फ्लोटिंग टिप, वाटर लाइन एंड सबमर्ज पोर्शन। वाटर लाइन, सबमर्ज पोर्शन। जो फ्लोटिंग टिप्स होता है या क्लिनिकल केस और डायग्नोस केस को जो है डिस्क्राइब करता है। इसमें क्लिनिकल केस मतलब डायग्नोस जो केस मतलब सामने है, जो हिडन नहीं है, छुपे हुए नहीं है, मतलब क्लिनिकल जो डायग्नोस हो चुके हैं वह केस आते हैं। और जो सबमर्ज पोर्शन आते हैं इसमें अनडायग्नोसिस केस आते हैं। प्री सिम्टोमेटिक मतलब ऐसे जो मतलब जिसमें यदि डिसीज़ है पर वो मतलब सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं, छुपे हुए हैं। कैरियर्स आते हैं जो दूसरों को डिसीज़ फैला सकते हैं। Iceberg phenomena. According to this concept, disease in a community may be compared with an iceberg phenomena. Iceberg phenomena मतलब कोई बर्फ़ का टुकड़ा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई बड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा, इस पे क्या कंपेयर किया जाता है। कम्युनिटी में जो डिसीज़ है उसको कंपेयर किया जाता है कि किस प्रकार से वह डिसीज़ फैल रही। तो इसको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया आइसबर्ग पे। फ्लोटिंग टिप मतलब यदि कोई बर्फ़ का टुकड़ा जब पानी पे रहता है तो वो फ्लोट करता है, मतलब ऊपर की तरफ जो तैरता है, फ्लोटिंग टिप कहलाता है। सबमर्ज पोर्शन जो रहता है नीचे जो हिडन है वह सबमर्ज पोर्शन कहलाता है। वाटर लाइन जो मतलब फ्लोटिंग टिप्स और सबमर्ज पोर्शन के बीच में लेवल पर रहता है, वाटर लाइन कहलाता है। एक जो लेयर रहती है ऊपर वो वाटर लाइन कहलाती है। फ्लोटिंग टिप्स, इसमें अब फर्स्ट जो पॉइंट है फ्लोटिंग टिप। फ्लोटिंग टिप जो वो होता है रिप्रेजेंट करता है व्हाट द फिजिशियन सी द कम्युनिटी। जो फिजिशियंस है वह कम्युनिटी में जो केस को देखते हैं वह जो होता है फ्लोटिंग टिप रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो डायग्नोस हो चुके हैं क्लिनिकल केस कहलाते हैं, डायग्नोसिस कहलाते हैं। एग्जाम्पल प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन जो डायग्नोस है कि इसको प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन की कमी है। क्लिनिकल केस जो कहलाते हैं कॉन्सर्ट विथ टिप्स ऑफ द आइसबर्ग, या जो होते हैं टिप, जो आइसबर्ग की जो टिप होती है उससे पता चलता है, या क्लिनिकल केस। और डायग्नोसिस टेस्ट मतलब इसका जो आइसबर्ग टिप है वह डायग्नोसिस टेस्ट को शो करता है। मतलब वह टेस्ट जो है मतलब जो डिसीज़ है डायग्नोस हो चुकी है कि हाँ यह डिसीज़ है इस व्यक्ति में या कम्युनिटी में जो फैल रही है। फिर उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट वाटर लाइन। वाटर लाइन जो रहता है वो रिप्रेजेंट करता है डीमेरिक बिटवीन द अपेरेंट एंड डिसअपेरेंट, मतलब जो केस हैं डिसअपेरेंट है, छुपे हुए हैं या फिर और आगे फैल सकते हैं। मतलब इसमें जो आएगा प्री ओबिसिटी, प्री हाइपरटेंशन, प्री डायबिटीज़ मेलाइटिस। मतलब डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो या आगे जाके प्री है डायबिटीज़ मेलाइटिस तो डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है। प्री हाइपरटेंशन मतलब आगे जाके हाइपरटेंशन हो सकता है। डायग्नोस केस भी हो सकते हैं और हिडन भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार से हो सकते हैं सब वाटर लाइन में। और उसके बाद आता है सबमर्ज पोर्शन। सबमर्ज पोर्शन थर्ड पॉइंट है ये आइसबर्ग फिनोमिना का। यह रिप्रेजेंट करता है हिडन पोर्शन ऑफ डिसीज। एग्जांपल लेटेंट केस, इनएप्रीपेरेंट केस, प्री सिम्टोमेटिक केस, अनडायग्नोसिस केस एंड कैरी केस इन द कम्युनिटी। मतलब क्या होता है प्री सिम्टोमेटिक, जैसे कि उसमें यदि अभी हिडन है केस, दिख नहीं रहे हैं, कोई सिम्टम नहीं दिख रहे हैं। कैरियर है, जैसे अभी इस टाइम कोरोना में चल रहा है कि जो सिम्टम्स हैं वो दिखते नहीं हैं, शो नहीं होते हैं और वो डायग्नोस नहीं हो पा रहे हैं, छुपे हुए तो केस जो कहलाते हैं अनडायग्नोस कहलाते हैं। इसमें जो आता है सबमर्ज पोर्शन आता है। इसको जो होता है सबमर्ज पोर्शन को एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होता है वह मतलब पता करता है हिडन पोर्शन का आइसबर्ग। इसमें जो स्कैनिंग टेस्ट होता है जो अपन ने पहले पढ़ा था, फर्स्ट पढ़ा था, यहाँ पे देखिए जो फ्लोटिंग टिप्स पढ़ा था उसमें डायग्नोसिस टेस्ट के द्वारा मतलब केस का पता किया जाता है। पर जो सबमर्ज पोर्शन होता है उसमें जो होता है हिडन केसेस के द्वारा मतलब पता किया जाता है हिडन पोर्शन ये। और उसके बाद आता हिडन पोर्शन। तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए, फ्लोटिंग टिप्स, सबमर्ज पोर्शन एंड वाटर लाइन। फ्लोटिंग टिप्स जो होता है मतलब यह जैसे अभी बताया है रिप्रेजेंट व्हाट द फिजिशियन सी द कम्युनिटी, जो फिजिशियन देखता है फ्लोटिंग टिप्स। और वाटर लाइन जो होता है कि दोनों हमें मतलब डिसाइन, वो हिडन केस भी हो सकता है और मतलब डायग्नोस केस भी हो सकता है। सबमर्ज पोर्शन जो कहलाता है या अनडायग्नोस केस रहता है, हिडन कैरी जो मतलब छुपे हुए केस रहते हैं जो अभी डायग्नोस नहीं हुए हैं। Iceberg phenomena used in
आइसबर्ग फिनोमिना जो यूज़ होता है मतलब जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस, एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, मेंटल इलनेस, ओबेसिटी, इन सभी में और बहुत सी ऐसी डिसीज़ हैं, बहुत सी डिसीज़ है जिसमें आइसबर्ग फिनोमिना यूज़ किया जाता है। और जो मतलब कैरियर वाली केसेस जैसे कि इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, रूबेला, मम्स, जापानीज इंसेफेलाइटिस और डिप्थेरियाज में यूज़ होता है। आइसबर्ग फिनोमिना जो है मतलब मेनली नॉट सो, आइसबर्ग फिनोमिना जिसमें मतलब नहीं सो होगा वह है मीजल्स, रेबिस एंड टेटनस। इसमें तीनों डिसीज़ में क्यों नहीं आइसबर्ग फिनोमिना शो होगा, क्योंकि यह डिसीज़ में जो सिम्टम्स रहते हैं वो छुपे हुए नहीं रहते हैं। इसमें मेनली आइसबर्ग फिनोमिना उन डिसीज़ में यूज़ होता है जिसमें डिसीज़ में सिम्टम्स या तो छुपे रहते हैं या फिर डायग्नोसिस हो जाते हैं। तो जैसे कि मीजल्स है, रेबिस में यदि डॉग बाइट यदि काटा तो जो सिम्टम्स हैं वो तो सामने तुरंत ही आएंगे, ऐसा छुपा हुआ हिडन केस कुछ नहीं रहता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आइसबर्ग फिनोमिना क्या होता है। इसमें से जो क्वेश्चंस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।